हाय गाइस, वेलकम बैक टू थोड़ा सा चिल करो ना यार एपिसोड 1 वेर बातें होंगी कम और चिल होगा ज़्यादा। वेल टुडे वी हैव द गेस्ट, नॉट अ Hello. गेस्ट, आज सिर्फ एक सिबलिंग टॉक होने वाली है वेर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक, दैट्स इट। Yes, very much. हमारे बीच में बहुत बड़ा एज गैप है बट वी बोथ आर प्रेटी मच जेन जी पीपल ओनली। सो बीइंग अ वेरी जेन जी पीपल, डू यू थिंक कि लोग हमें लेज़ी और उन्हें ऐसा लगता है अगर हम स्लो डाउन हो रहे हैं तो हमें लेज़ी समझते हैं? मेरे हिसाब से हाँ मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जैसे कि हमारे मेरे अपने जो मम्मी पापा है वो भी अपने को आलसी समझते हैं इस वजह से। ये प्लस जो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमें ऐसे चीज़ें कहते रहते हैं तो ऐसे ही। या मतलब आई थिंक ये जनरेशन काफ़ी आलसी, बट आई फील लाइक स्लो डाउन होना बुरा नहीं है, स्लो डाउन इंसान हो बट सकता है। इस जनरेशन में वो भी बात है कि इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं जनरेशन। फाउंडर्स। हाँ फाउंडर्स हैं इसने इन इस जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स कवर किए हैं, सो लाइक दिस। या जनरेशनल वाइज आई फील लाइक हमारी जनरेशन बहुत अच्छी है इन सम केसेस, बट कहीं कहीं बुरी भी है। हाँ ये भी बात बट है। इट्स जस्ट फन टू टॉक एंड आई फील लाइक अगर मैं आज हीत की एज की होती, अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं अपने आप को शायद एक ज़रूर देती कि आई फील लाइक करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज हमारे टाइम पे हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई पे फोकस थे एंड आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही था। तो आई मीन जो पसंद है वो करो यार, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टफ। क्योंकि मेरी बहन भी सेम स्कूल में थी जब वो क्या बोलते हैं जब वो मेरे क्लास में थी, तो इसकी और मेरी क्लास में बहुत डिफरेंट है। मतलब इसकी क्लास में बोलते इतना कुछ क्या बोलते एक्टिविटीज़ नहीं थी, सिर्फ कुछ थी, स्पोर्ट्स भी इतना नहीं होता था। अब जो हमारा हमारे में है उसमें फुटबॉल ये सब बहुत सही चीज़ है, मतलब बहुत नई चीज़ है कराते हैं। हाँ, दिस इज द फैक्ट। आई थिंक वन ऑफ द थिंग बीइंग जेंजी आई वुड से, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत आती है कि अगर हम स्लो डाउन जाते हैं, जैसे हमारे होता है कि हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि अरे हमसे सब लोग आगे निकल रहे हैं। जैसे मान ले कोई एग्ज़ाम आ रही है बट मैं भी उस बारे में थोड़ा लेट पढ़ूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं। ये फीलिंग बहुत गिल्ट में डाल देती है कि सब मुझसे आगे हैं, आई एम द ओनली वन हुज लेफ्ट बिहाइंड, तो दैट फीलिंग इज सो बैड। बट आई फील लाइक टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड टेकिंग अ ब्रेक इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप सब कुछ स्लो डाउन कर सकते हो। अगर ये अगर वो कोई पढ़ने वाला बच्चा जिसके केवल शुरू से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि मेरे यार इतने कम मार्क्स आए, मेरे को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, करेगा। बट जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई पे इतना अच्छा नहीं ये करते तो हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि क्या बोलते हैं इतना टेंशन नहीं लेते हैं उनको, अपनी बात कर रहा था। दिस इज क्योंकि ट्रुथ। जिनके दोस्त आगे निकल जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टिल ये फीलिंग गिल्ट ये तो आता ही है। ये क्या बोलते हैं उनके मूड और पर्सनैलिटी पे बट डिपेंड करता गिल्ट है। तो आता ही है कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, रियली वांट टू डू माय बेस्ट या एंड एवरीथिंग। आई थिंक लेकिन हर चीज़ का एक टाइम अलग होता है, मुझे लगता है। अब हम जब, मुझे ऐसा लगता था कि अरे स्कूल से एक बार निकल जाएंगे सब कुछ सॉर्ट होगा, बट आई फील लाइक स्कूल से निकलने के बाद ही रियल लाइफ चालू होती है एंड यू डोंट नो कि कहाँ पे हमको सब कुछ अभी ही फिगर आउट करना है, हमें सब कुछ अभी ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ अ वेरी नाइस समथिंग आई बिलीव कि सब कुछ एक बार में फिगर आउट नहीं हो सकता। यू हैव टू हाँ स्टिल एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई। अभी फिलहाल मेरे को तो इतना कुछ समझ इसके बारे में नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि मैं हूँ डम, वेरी नो डम। यू आर अ डम नो नो पर्सनालिटी नो नो बेबी। यप। नो मे इन सम वेज या सबसे डम बट मुझे क्या ऐसा था। लगता है कि तुम्हारे स्कूल के टाइम, अब तुम स्कूल में हो तो हाँ यू आर हैविंग फन, अ, कि पढ़ाई पे ज़्यादा वो होता है? पढ़ाई पे हाँ हमारे आई थिंक फ्रेंड से कंपैरिजन भी बहुत करते हैं नहीं लोग। नहीं वैसा नहीं है। जैसे कि कंपैरिजन मतलब क्योंकि इनके टाइम पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, हमारे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। हम लोग भी स्ट्रिक्टनेस में ही आए हैं भाई, हमारे में नहीं भी मतलब फ्रेंड्स में कंपैरिजन होता था कि ओ ब्रो वो ज़्यादा नंबर ले, ओ ब्रो वो कम। तो इट्स नॉर्मल, आई फील लाइक हाँ जेलसी, बट हेल्दी कंपटीशन इज नेसेसरी। कंपटीशन चाहिए, ये तो बंदा ते अपने लिमिट्स को पुश कैसे करेगा। फैक्ट है, मतलब ज्ञान है तुम में। हाँ है तो
इतना भी मेरे को मत समझो, हम तो समझेंगे. समझ लो. I feel like change is very necessary. Being an 18-year-old, I will say कि चेंज नहीं होगा लाइफ में, समझ में नहीं. मुझे लगता है अभी हमें फिगर आउट ही करना है कि हमें कहाँ सेटल होना है, बिकॉज आफ्टर गेटिंग मनी, हाउस, गाड़ी, वी नीड पीस, और वो वैसे ही मिलने वाला है. तो वन थिंग विच आई हैव स्टार्टेड, आई हैव डिलीटेड एंड डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा, एंड आज तीसरा दिन है उसका, एंड आई एम रियली सीइंग द चेंजेस. जो मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन जब इंस्टा था तब लोगों के मैसेज आने के बाद मुझे लगता ओ हाउ वुड दैट पर्सन रिएक्ट ऑन माई मैसेज, हाउ वुड दैट पर्सन रिएक्ट ऑन माई स्टोरी एंड स्टफ. अब आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट रेदर देन ओवर थिंक अबाउट पीपल, रील्स एंड स्टफ, एंड इंस्टा इज़ अ बिग टाइम टॉक्सिक थिंग. तो मैंने निकाल दिया. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिटॉक्स डे, एंड होपफुली विल मूव ऑन विद दैट. बट मैं तो चलाता ही नहीं, तो मेरे को इसकी कोई दिक्कत नहीं. हाँ, लेकिन तुम गेम ज़रूर खेलते हो भाई, BGMI एंड वो ऑल. बीजीएमआई में खेलता नहीं हूँ फ्री फायर इज़ BGMI का दूसरा वर्जन, सो बट लो ग्राफिक्स. हाँ, दैट वन चेंज, अ गेम इज़ गेम. बट जब से मैंने अपने दोस्तों के साथ ये गेम स्टार्ट किया खेलना, उसके बाद से तो मैं अकेले बोर ही हो जाता हूँ, नहीं खेलता हूँ. I और think friends wise um, after 12th you won. I think दोस्त चुनना भी बहुत important होता है क्योंकि आपका सर्कल बहुत मैटर करता है in from studies. last Monday to Sunday, for whole 1 week I don't play any games and YouTube because You can talk in because Hindi also. We हाँ, are very lively people. हमारे हाँ. हमारे so एपिसोड का ही नाम है थोड़ा चिल करो यार. हाँ, तो ऐसा है कि मेरी कोचिंग लग गई थी, फिर मैं अपना टाइम देख नहीं पाया था कि यार कहाँ जाऊँ कैसे, क्योंकि मैं स्कूल आऊँगा, स्कूल से आऊँगा, स्कूल से कोचिंग जाऊँगा, उसमें भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता Oh था. no, बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रगल है इनके सर. नन्या पांडे वाला स्ट्रगल कर बैठा हूँ नन्या मैं. पांडे वाला स्ट्रगल है इतना गाइस. स्ट्रगल करता हूँ कि बस 5 से 6 घंटे फोन मिलता है, ज्यादा थोड़ी ना. बहुत बहुत कम मिलता है मतलब बहुत गाइस, कम, बहुत बहुत कम, दुख बहुत की कम, बात है. बहुत कम. बट आई थिंक ये एज इज द इज एज. टू फन. तुम्हें क्या क्या चेंजेस लगे बीइंग फ्रॉम अ किड टू अ टीनेजर नाउ दैट यू आर अ टीनेजर? सो मेंटेलिटी. क्या मेंटेलिटी अब तुम्हारी और पहले क्या थी? पहले तो मैं ऐसा था कि बस लड़कियों से कभी ना बात करना है, ना कुछ, ना ना कोई चीज. अब ऐसा है कि हम कभी कभार बात कर लेते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं बात करना और चुड़ैल हमको खा जाएगी, ऐसा नहीं. हम कभी कभार ऐसे बात कर लेते हैं. और एक और मेरे को सबसे बेकार बात लगी कि मेरे से लड़कियां चीटिंग करती है और मैं इतना स्ट्रेस में बैठा हुआ हूँ, ऑलरेडी मेरे को एक क्वेश्चन में अटका पड़ा हूँ, वो पूछ रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. ये चीज है. आई थिंक जब हम तुम्हारे एज के थे तो हमें वैसे भी गर्ल्स बॉयज बिठाते थे, हाँ तब तक. एंड देन जब हम बड़े हुए लाइक 15-16, आई थिंक तब जाके हमने लड़कों से एक्चुअली में बात की थी. आई थिंक 10th के बाद, नहीं 8th के बाद आई हैड माई फर्स्ट गाय फ्रेंड एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर. आई आर बी टॉकिंग, बट हाँ तो मतलब नहीं मतलब बट लड़कियों और लड़कों से आई थिंक अपोजिट जेंडर से दोस्ती करनी चाहिए बिकॉज यू अंडरस्टैंड लॉट अबाउट देम ऑल्सो, एंड आई हैव अ वेरी गुड वेरी नाइस फ्रेंड्स इवन इन गाइस. सो या नहीं मतलब ऐसा, मतलब टाइप ऑफ डे मेरे को ऐसा था कि जब मैं 7th क्लास में पहुंचा था, जब से ना लड़के लड़कियां बात, हमारे इसमें स्कूल में ऐसा रूल बन गया था 1 महीने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि. हाँ तो बिकॉज आजकल लोग डेट वे मतलब डेटिंग भी ठीक और है, बट क्योंकि बहुत गलत सोच है कि आपको अलग अलग बिठाना, बातें मत करो. हम लाइक नथिंग हैपेंड. क्योंकि वो एक केस हुआ था ना, क्या बोलते, 2024 या 5 में, कोलकाता वाला. उसकी दैट इज आरजे मेडिकल केस बाय द वे. अरे सुन तो यार, तो उनकी नहीं वजह हमें से नहीं 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 तो नहीं 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 तो उसकी वजह से बहुत, क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल को ऐसा लगा नहीं लड़कियों को तो अनसेफ्टी लग रही है लड़कों से. और हम लड़के ना ऐसे थे, हम एक दूसरे बात करते थे, लड़कियों को अनसेफ्टी कैसे, मतलब हमसे कैसे लगेगी. मीन वो तो अब स्कूल का मैटर करता है, बट मीन अ, बट लड़के दोस्त जैसे होने कि चाहिए. हमारे लड़कियां भी, और लड़कियां ज़्यादा दोस्त होनी चाहिए, मेरी खुद की हैं, बट it फेयर depends. इनफ मतलब होनी चाहिए. बट लड़कियां दोस्त, यू लर्न लॉट अबाउट गर्ल्स, तो आई बिलीव कि दैट. Well, I think that's it for today, guys. I will meet you in the second episode, which will be more fun and enjoyable. Hope you guys like it. और at the end, थोड़ा chill करो यार.
बाय क्या कर रहे हो बाय। तुम लोग? चिल करो। क्या यार? तू अभी